सदा रतन जय सदा प्रथम संसारा रूप अनूप स्वरूप अनंत भयो राम के कृपा जन चेर जिसे तक कीनी तुझ खान बहुत तक दीनी कहूँ संत पयो संकट कैठा सकली शिष्ट दिखाए दास स्वरूप स्वयं रक्षा मेरी तू करो सिद्ध भाग्य सिद्ध संधरो सकल मलेश करो रण खाता दिल के दुष्ट दुख तुम्हें मरे मूर्ख जान पग परे ध्यान दिल के दुख संकट सब तारे हर भोग कुमार ताके काल निकट में है बोले कभी काला दुष्ट अरिष्ट करे तब काला कृष्ण जाए ताके पाप कनक में हरो सब कोई दुष्ट साच सके न कोई काल पास में तय तुम्हारा दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुझे शरण आप हाथ में ले तुम्हारी दुष्ट दुख में ले बचाई जुगो जुग अटल। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अज बहुत ही वडभागा पावन पवित्र दिन। सरबंस दाने पिता सरबे कमाल खालसा पंथ दे सिरजनहार धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का अज आगमन पुरब दिहाड़ा। अज के दिन सत्कारयोग माता गुजरी जी तिन्हां दी कुखों सत्कारयोग पिता धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तिन्हां दे गृह विखे पटने की धरती बिहार दे विच अवतार धारिया। ऐसे सतगुरु दीन दयाल दा पावन आगमन पुरब बड़े शरधा प्यार दे नाल हर साल की तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप जी संगतां के सहयोग के नाल मनाया जा रहा है। अमृत वेले तो गुरु चरना दे भी दीवान सजे सुखमनी साहब जी के पाठ तो उपरंत भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी हजूरी रागी गुरुद्वारा मालटन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ जी ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ बीबी जसजीत कौर जी एडवोकेट कथावाचक आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ 8:15 ਵਜੇ तक। और इस दे नाल ही बेनती करते हैं कि गुरु महाराज जी के आगमन पुरब की खुशी विच जो तुरकी बाणी इलाही बाणी के परसों तो श्री अखंड पाठ साहब जी आरंभ हुए सन, वो भी पिछले पासे मल्टीमीडिया हाल दे विच 9वें महल्ले के श्लोक आरंभ हो चुके हैं। और जिस तरह ही इधर 8:15 बजे समाप्ति होगी कथा की, इस तरह ही 8:15 बजे उधर समाप्ति होगी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:25 ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, ए जदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाही शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह, बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह, खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह, फाइजुल अनवार गुरु गोबिंद सिंह, काशफुल असरार गुरु गोबिंद सिंह, खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जुगु जुग अटाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार किरपा सदका असी सारे उन्हां दी मिठी ते निੱਕੀ गोद अंदर तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी दा प्रकाश पुरब बड़ी ही प्यार ते श्रद्धा नाल मना रहे हां, जिस दी आप सारी संगत नूं लख लख वधाई होवे। हुणे आप जी ने जेड़े बचन सरवण कीते, ए भाई नंद लाल जी दे मुखार बिंद तो गंजनामा विच उच्चारण कीते हुए हन। शुरुआत कीती भाई नंद लाल जी ने सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ तो, नाल ही ये भी लिख दिता वाहिगुरु जीओ हाजर नाजर है। ये लिख के उन्होंने दशमेश पिता दी उस्तति विच ऐसे वचन उचारे जिन्हां दी व्याख्या कीती ही नहीं जा सकती। की कहा की लिखा मैं साहिबे कमाल बारे, मिथों उसकी बयाने तारीफ ना हुंदी। कौन आखदा सानू सिंह दशमेश दे, जे फखरा भरी साडी तवारीख ना हुंदी। असी आजाद होए गिदड़ा तो बने शेर, ए ना हुंदा जे गुरु तो मिली सानू तौफीक ना हुंदी। अज टुर ना हुंदा सिरां नूं उच्चे चुक के, जे शमशीर साडे सिरां ते शरीक ना हुंदी। अमृतधारी दा अर्थ है वारसे गोबिंद, जे नीले दे सवार मेहर ना करते तां साडी हालत अज इस कदर ठीक ना हुंदी। ना कहूँ जब की ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं अब की।
अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। छाई जाती एकता, अनेकता बिलाई जाती, रीत मिट जाती वेदन पुराण की। देवी देवता संतोख सिंह दूर होते, अगर न होती मूरत गुरु गोबिंद सिंह करुणा निधान की। दशमेश पिता ने जो कुर्बानियां मनुखता ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है। साधु T.L. वासवानी जी ने लिखा है कि पहला दे होए सारे पैगंबरां दे गुण एक गुरु गोबिंद सिंह जी विच दिखाई दिंदे हन। गुरु नानक दी मिठत नीवी, हनीड ह्यूमिलिटी, ईसा जी वाली तस परी मासूमियत, लैम्ब लाइक वर्च्यू, बुद्ध जी वाला ज्ञान, विजडम, हजरत मोहम्मद साहिब वाला डुल पैदा जोश, बबलिंग एनर्जी, कृष्ण जी वाला सूरज वत पखदा जलौ, सन किस्ड ग्लोरी, राम जी वाला मर्यादा पुरुषोत्तम ते शाहां वाली शान, ये सारे दे सारे गुण एक गुरु गोबिंद सिंह जी विच हन। डार्बी फील्ड ने लिखा है, गुरु गोबिंद सिंह स्प्लेंडर शाइन्स लाइक द सन। जनता दियां मुर्दा हड्डियां विच जे किसी ने जान पाई है ता ओ बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही पाई है। भाई गुरदास जी लिखते हन, वे उपजियो चेला मर्द का मर्दान सदाए, जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए। आर्य समाज के उगे लीडर लाला दौलत राय जी दे बचन हन कि अकाल पुरख ने सारी दुनिया दी कला, सुंदरता, ज्ञान, खूबसूरती ते गुण एक जगह ते इकट्ठे कर लए ते उन्हां सारियां तो एक मजमूआ पैदा कर दिता, जिसदा नाम है गुरु गोबिंद सिंह। दुनिया दे इक्को एक अवतार हन जिन्हां ने अपने जन्म तो पहले दी गाथा बचित्र नाटक विच लिखी है। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जय विद मोहियानो, हेमकुंट पर्वत है जहां, सपत श्रृंग शोभित है तहां, सपत श्रृंग ते नाम कहावा, पंड राज जय जोग कमावा, ते हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका आराधी। लिखते हन कि मैं जुगा जुगांतरा तो हेमकुंट पर्वत ते परमात्मा दे चरना नाल जुड़िया होया सी। ए विद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप है गयो। परमात्मा नाल एक मिक हो चुका सी। तात मात माता पिता, तात मात मुर अलख अराधा, वो विद जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते पै प्रसन्न गुरुदेवा, तिन प्रभ जब आइस मोहि दिया, तब हम जन्म
गलू मैं लिया। मेरे माता पिता ने परमात्मा दी इन्नी बंदगी की कि परमात्मा उन्हां ते खुश हो गया ते उसने मैनू उन्हां दे घर इस धरती ते भेज दिता। चित न भयो हमरो आवन के, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। मेरा चित इस धरती ते आन लई नहीं करदा सी, क्योंकि मैं परमात्मा दे चरनां नाल जुड़िया होया सी। खुद परमात्मा पहुंचे हेमकुंड पर्वत ते उन्हां ने दशमेश पिता नू समझाया कि तुहाडा धरती ते जाना जरूरी क्यों है। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह के एक लोक पठायो। क्यों जाना है तुसी धरती ते, क्यों लाजमी है तुहाडा उत्थे जाना। परमात्मा नू पता है कि उन्हां दा चित नहीं कर रहा जानते, पर बहुत जरूरी सी, इसे लिए परमात्मा ने इत्थे भेजिया। की समझाया उदों परमात्मा ने अपने पुत्र नू। परमात्मा विच ते गुरु गोबिंद सिंह जी विच सीधी जो गलबात हुई, ओ बचित्र नाटक विच दशमेश पिता ने दर्ज कीती है। अकाल पुरख कहन लगे, जब पहले हम सृष्टि बनाई, जदों मैं पहले इस सृष्टि की रचना कर दी, दैत दुष्ट बना देते। जब पहले हम सृष्टि बनाई, दैत रचे दुष्ट दुखदाई। मैं पापी बनाए, पर मैं उन्हां नू कह के भेजिया कि धरती ते जाना ते लोकां नू समझा देना कि मनुखा जन्म परमात्मा दी बंदगी लई मिलिया है। पर वो दुष्ट पापी अपनी ही पूजा करान लग पए, लोकां ते जुल्म करन लग पए, गरीबां दा खून चूसन लग पए, हक मारन लग पए। जब पहले हम सृष्टि बनाई, दैत रचे दुष्ट दुखदाई, ते पूज बल बवरे बह गए, पूजत परम पुरख रह गए। बौरे हो गए हो, हंकार चढ़ गया उन्हां नू अपनी ताकत दा, ते परमात्मा नू भुल गए। फिर परमात्मा ने की कीता, उन्हां दैंतां दी जगह देवते बना दिते कि ओ जाके परमात्मा दी पूजा कराणगे। ते हम तमक तनक मोह खापे, तिनकी ठौर उन्हां दी जगह, तिनकी ठौर देवता थापे, ते भी बल पूजा उरझाए, आपन ही परमेश्वर कहाए। वो अपनी पूजा करान विच इतने मस्त हो गए कि परमात्मा नू ही भूल गए। दास प्यारी विसरिया दातारा। ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए गए, पानी हवा सूरज चंद्रमा परमात्मा ने बनाया, पर सारे ही अपने आप नू महान कहान लग पए ते परम पुरख नू सारे ही भूल गए। परम पुरख किन्हू ने पायो, बैर बार हंकार बढ़ायो। हुण परमात्मा ने अपने पुत्र नू प्यार कीता ते कहा कि मैं देखना चाहता हां कि मेरा सपुत्र धरती ते जाके की करता है। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचर करबे को साजा, जहां तहां तुम धर्म चलाए, कुबुद कर्म ते लोक हटाए। तू लोकां नू जाके पेड़े कम्मां तो हटाना है, दसना है
सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप। धर्म दी व्याख्या जाके समझाई लोकां नू, दसी मनुखा जन्म क्यों मिलिया है, पई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की कीता गुरु जी ने जदों परमात्मा ने वचन कर दिते। खांड भयो मैं जोर कर, वचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। हंकार नहीं कीता कि मैं जाके लोकां नू दसांगा, मन दी निमरता गरीबी कैसी अपनाई, हाथ जोड़ के शीश झुका के कह दिता, तुसी सहायता करोगे ताही मैं कुछ जाके कर सकांगा। मुरपित पूरब कियस बयाना, पांत पांत के तीरथ नाना। मेरे पिता पूरब वाल नू तुर पए, तीर्थां ते चले गए, लोकां नू धर्म बारे दसन लग पए। मुरपित पूरब कियस बयाना, पांत पांत के तीरथ नाना, जब ही जात त्रिवेणी पए, पुण्य दान दिन करत बिताए। जदों प्रयाग वाल पहुंचे, उत्थे लोकां नू समझाया कि मनुखा जन्म बड़ा दुर्लभ है, मौत आनी ही आनी है, जिन्ना समा मिलिया है उसकी बंदगी कर लो। तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे पव लयो। उदों पटने दी पवित्र धरती ते गुरु जी दा प्रकाश होया। मदर देश हमको ले आए, पांत पांत दाइयन दुलराए। तरह तरह दियां दाइयां ने मेरी रक्षा कीती, मेरी प्रोटेक्शन कीती। मेरे पिता ने मैनू किन्ना कुछ सिखाया, तीर चलाना, शस्त्र चलाने, बाणी नाल जोड़िया, सारे अच्छे कर्म मेरे पिता ने मैनू सिखाए। तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे पव लयो। मदर देश हमको ले आए, पांत पांत दाइयन दुलराए। दिन जो करी अलख की सेवा, क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता ने परमात्मा की सेवा की थी, इसलिए मेरा प्रकाश इस धरती पे हो गया। जब हम धर्म कर्म मुँह आए, देव लोक तब पिता सिखाए। जदों मैं कर्म दे काम करने शुरू ही कीते, जदों 9 साल दी उम्र विच मैं अपने पिता नू कह दिता कि जे तुसी शहादत दोगे ताही हिंदू धर्म बच सकेगा, उदों मेरे पिता परमात्मा दे चरना विच जा बिराजे। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोग, है सब जग भयो, जय जय जय। आज दे पवित्र दिहाड़ी की होया, तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जन्या माए। पटने दी पवित्र धरती, तन तन गुरु तेग बहादुर जी दे घर, तन मां गुजरी दी कुखों। तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग, तुम कर लालन तुम कर पाग। तू सतवंती तू प्रधान, तू प्रीतम पानी, तू ही सुर ज्ञान। महिमा तिसकी कह न जाए, जो फिर में लई अंग लाए, तन मां गुजरी। जदों प्रकाश होया तां भीखण शाह फकीर ने उस दिन लैंदे दी जगह
ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪ ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਪਟਨੇ ਵੱਲ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਓ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ तुझ ही पास। तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तू मेरी ओट, तू है मेरा तकिया, तू मेरी ओट बाई बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परवारे। नौवें पातशाह, साडे कोल होर कोई जगह नहीं जिथे जाके साडी पुकार सुनी जाए। औरंगजेब ने अत चुकी हुई है, साडे जनेऊ तोड़ रहा है, साडे मंदिर गिरा रहा है, साडी धार्मिक पुस्तकां दी बेदबी कर रहा है। नौवें पातशाह कहन लगे, जे इस वेले कोई महान शख्सियत शहादत दे तां ही हिंदू धर्म बच सकदा है। ते 9 साल दा बच्चा कह रहा है, पिता जी तुहाडे तो वड्डी महान आत्मा होर केड़ी हो सकती है। समझ गए नौवें पातशाह कि इस बच्चे विच हुण गुरु नानक दी जोत तब्दील कीती जा सकती है। ये उन्ना हो गया है कि गुरु नानक दी जोत इस विच पा दिती जाए। जोत ओहा जुगत साए, सहकाया फेर पलटिए। जोत रूप हर आप, गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो, तत्स्यों तत् विलायो। जोत समाणी जोत में, आप आपे सेती मिकियों। मिक लिया, अपने जिड्डा कर लिया, गुरु नानक दी गद्दी ते बिठा दिता। 42 साल तो भी घट उम्र विच जो जो उन्होंने कीता, उसका जायजा कोई मनुख नहीं ले सकता। जे कोई लिखारी चाहे कि मैं दशमेश पिता दियां कुर्बानियां दा जिक्र कर लवां ते अपने शरीर दी सारियां हड्डियां दी ओ कलम बना ले, अपने शरीर दे सारे खून दी स्याही बना ले, अपने ही शरीर दे सारे मांस नू कागज दे रूप विच वरत ले, तां भी नहीं लिख सकेगा कि उन्होंने मनुखता लई किन्नियां कुर्बानियां कीतियां। कैसी कैसी बाणी रची उन्होंने। बचित्र नाटक, अकाल पुस्तक, जाप साहिब, चौपई, सवैये, जफरनामा, जित दा पत्तर उदों लिखिया जदों चारे लाल बार चुके हन। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शिंदे ऐशो अर्श। भावे मेरे कोल अनंतपुर नहीं रहा, भावे मेरे कोल माता पिता बच्चे नहीं रहे, पर औरंगजेब जित मेरी हुई है, क्योंकि परमात्मा मेरे नाल है, उदा आसरा है मैनू, मैनू ओदी ओट है। खुदावंद मेरे ते बख्शिशा कर रहा है, उसने अपनी अमानत चारे दे चारे पुत्र बेदाग मेरे तो वापस ले ले।
अपनी अमान कछ बहुत साले अज्ञानी मन। साध संगत जी, जाप साहिब विच दशमेश पिता ने परमात्मा नू बेअंत नामां नाल पुकार के किवें उस अगे सीस झुकाए हन। बार बार नमो नमो नमस्तवंग नमस्तंग उसनू नमस्कार कीता है। समस्तुल निवासी, सारियां विचों निवास करता है। इस गल नू उन्हां ने अकाल पुस्तक विच किवें स्पष्ट कीता है कि परमात्मा हर एक दे अंदर बैठा है। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। किधरे तू सुचेत है, तेनू पता है मनुखा जन्म क्यों मिलिया है। तू अमृत वेले उठ के बंदगी करन लग पैंदा है। श्वास श्वास उसनू चेते करदा है ते दूजे पासे अचेत होके सुता पिया है। अपनी जिंदगी विकारां विच ही गर्क कर दिंदा है। दोहां विच तू ही है क्योंकि तू समस्तुल निवासी है। कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगियो तन देत हो। भिखारी विच भी तू आप है, हाथ भी तू आप अड़ रहा है ते दान देन वाला भी तू आप है। बादशाह विच भी तू आप ही बैठा है। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। रातों रात तू किसे नु करोड़ापति बना देता है ते अख झपकन दे समय विच ओदे कोलों सारा कुछ खो के उसनू कंगाल बना दिंदा है। दोहां विच तू आप ही है। कहूं वेद रीत, कहूं तास्यों बेपरीत, कहूं तिरगुण अतीत, कहूं सुरगन समेत हो। वेदां दा उच्चारण करन वाला भी तू आप है ते जे कोई मनुख वेदां नू मनन तो इनकारी है, उस विच भी तू आप ही बैठा है। हिंदू वीर विच बैठ के गायत्री दा पाठ भी तू आप करदा है ते मुसलमान वीर विच बैठ के उच्ची उच्ची बांग भी तू आप ही दई जा रहा है। कहूं होय के हिंदुआ गायत्री को गुपत जपियो, कहूं होय के तुर्का पुकारे बांग देत हो। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दान मान को गुमान मत देत हो। देवतियां दी सभा विच निमरता नाल भी तू आप बैठा है ते राक्षसां दी सभा विच हंकार विच भरिया भी आप ही बैठा है। हद कर दिती दशमेश पिता ने ये लिख के कि जिस सिपाही ने तीर मारिया है उस विच भी तू आप है। जिसनो तीर वज्जा है, कायल हो गया है, डिग गया है, उदे विच भी तू आप है क्योंकि तू समस्तुल निवासी है। कतहु सिपाही होय के सादत सलाहन को, कहूं होय के छतरी और मारत मरत हो। तेनू मैं केड़े केड़े नामां नाल पुकारा, कहाँ नाम ताके, कहाँ को कहावे, कहाँ के बखानो, कहो मैं ना आवे। दुनिया दियां जिन्नियां भाषावां हन सब तेरियां ही हन। कोई अरबी बोल रहा है, कोई पंजाबी, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, सारियां विच तू ही बैठा है।
कहूँ अरबी तुर्की फारसी हो, कहूँ पहलवी पश्चिमी संस्कृति हो, कहूँ देश पाख्या, कहूँ देवबानी, कहूँ राज विद्या, कहूँ राजधानी। तू करोड़ा इंद्र बनाए, करोड़ा उप इंद्र बनाए, करोड़ा ब्रह्मा, करोड़ा शिव बनाए, ते सारिਆਂ ਨੂੰ नाश करके फिर तू कल्ले दा कल्ला रह जांदा है। तू अपनी मर्जी नाल जगत बनांदा है, मर्जी नाल खत्म कर दिंदा है। कोट इंद्र उप इंद्र बनाए, ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए, लोक चतुर्दश खेल रचायो, बोहर आप ही बीज मिलायो। कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नर को आकार हो। किदे तू बंसरी बजा रहा है, किदे तू गीत गा रहा है, किधरे तू नाच कर रहा है। कहूँ वेद बानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। राजे विच भी आप हैं, रानी विच भी आप हैं। कहूँ बेन के बजैया, कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लाखन लगैया, कहूँ सुंदर कुमार हो। गहुआ भी आप जारी जा रहा है, सुंदर भी आप हैं, करूप विच भी आप ही बैठा है। शुद्धता की शान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, के निर्दोखी निरंकार हो। 84 लाख जूना नो दाता भी आप दे रहा है, ते दूजे पासे निरंकार भी आप हैं। तेरा कोई आकार भी नहीं, पता नहीं तू किवें सबनू दाता दई जा रहा है। अपना तेरा कोई आकार नहीं, पर जिन्ने भी आकार तू बनाए हन, सारियां विच तू आप ही बैठा है। निर्जर नरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, कितना सोना है तू, मैं बयान नहीं कर सकता, तेरी उपमा मैं कह नहीं सकता। प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया, कि दो मानी महामान हो। प्राणा नु बचान वाला भी तू है, रोगां नु दूर करन वाला भी तू है। तीनों तरह दे सोग सारियां नु तू ही खत्म करन वाला है। विद्या के विचार हो, के अद्वय अवतार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, कि शुद्धता की शान हो। किसी नु बहुत विद्या पढ़ी, उन्हें आप नहीं पढ़ी, तू मेर कीती ता उसने पढ़ी। तेरी रहमत नाल उसनु सब कुछ याद होया। जोबन के जाल हो, के काल हो, के काल हो, के सतरन के सूल हो, के मित्रन के प्राण हो। किधरे तू दुश्मना दावी दुश्मन है, अत दी दुश्मनी करता है। किधरे तू मित्रा दावी प्राण है, मित्र ले जान देन ले भी तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि तू समस्तुल निवासी है। गुरु जी ने जो मनुखता दी एकता दा संदेश सारी दुनिया नु दिता, जे आज दुनिया ए मन लए ताए धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी, को जति अनमानबो, हिंदू तुर्क को राख जी इमाम साफी, मानस की जात सबे। करता करीम सोई, रासत रहीम ओही, दूसरो ना भेद कोई, भूल ब्रह्म मानबो। गुरु जी समझाते हैं, कोई दूजा है ही नहीं, सारियां विच परमात्मा आप बैठा है।
एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सबे एक जोत जानवो, सारियां विच इक दी ही जोत है। देवता अदैव जच गंधर्व तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देसन के पेस को परमाओ है। तू वखरे वखरे पेसा विच बैठा है, पर है सब दे अंदर तू ही। देहरा मसीत सोई, पूजा और निवाज ओही। कोई पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, सारियां विच तेरी ही जोत है। देहरा मसीत सोई, पूजा और निवाज ओही। मानस सब एक पे अनेक को परमाओ है। क्यों नफरत करता है दूजे नो, ओदे विच भी खुदा है। ए ना सोची मैं गाहक नू लुट लवांगा, ओदे विच भी ओही परमात्मा है। एक नैन, एक कान, एक दे, एक बान, खाक बाद आतश और आग को रलाओ है। सबने खाक होके उस एक विच ही मिल जाना है। अल्लाह अपेक सोई, कुरान और कुरान ओही। एक ही स्वरूप सबे एक ही बनाओ है। सबनों बनान वाला, सबनों पालन वाला, सबनों नाश करन वाला वो एक ही है। जान को देख, अजान को देख। तू अनु जपी जा तावी ओ तेनो दएगा, ना जप तावी तेनो दई जाएगा। जे अज असी नितनेम नहीं करके आए तावी हर गुरुद्वारे विच असी लंगर छक सकते हां। परमात्मा ने ये नहीं कहना कि आज मेरे बच्चे ने जाप साहब नहीं पढ़िया, उन्हें भोजन नहीं मिलना। जान को दे, अजान को दे, जमी को दे, जमा को दे है। काहे को डोलत है तुम्हारी सुध, सुंदर श्री पद्मा पतले है। क्यों डोलदा है, क्यों घबरांदा है दुखा तो। चढ़दी कला विच रह ओ सबनों दे रहा है। रोगन ते हर सोगन ते जल जोगन ते वो पांत बचावे। बचांदा है ओ तेनू। बांग के बंगाली, फिरंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलत है। सारे तेरे हुक्म विच चलते हन। जो जो तू हुक्म करता है उस मुताबिक जीवन बनता है। साथ संगत जी, समस्तुर निवासी बारे असी पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, बोलते हाँ, पर इसनू अमली जामा किन्ने पहनाया? भाई कन्हैया जी ने पहनाया। दुश्मनां नू भी पानी पिला रहे हन, क्योंकि सारियां विच दशमेश पिता नू ही देख रहे हन। विचार असी गुरु ग्रंथ साहिब जी तो असीस लेके भाई नंद लाल जी तो शुरू की। उत्थे ही मैं संकोचांगी। भाई नंद लाल जी ने समस्तुर निवासी बारे लिखा है। दिल अगर दाना बवद, अंदर किनार शियार हस्त, चशम गर दीना बवद, दर हर तरफ दीदार हस्त। जे परमात्मा हिरदे विच वस गया ते तेरियां अखां ऐसियां हो जाणगियां कि तू हर एक विच उस खुदा नू ही देखेगा। भाई नंद लाल जी ने दशमेश पिता नू कैसा प्यार किया। गुफ्तम के जान दे हम इज्जे यख निगाहे तो। ए दशमेश पिता, अपनी एक निगाह मेरे ते पा दियो, जिदे इज्ज विच मैं अपनी जान देन लई तैयार हां। अखीर विच
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਵਾਂ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਲਾਦ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦਾਰੇ ਉਪਰੈ ਤਿਤ ਲਿਓ। ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਮੁਝ ਉਪਾਈ, ਦੁਖ ਦਾਲਦ ਪੰਨ ਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲਕਾ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਪੀਓ ਪਹੁਲ ਖੰਡ ਤਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬੀਬੀ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਭਾਇਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।